गुड मॉर्निंग इंडिया। शायद आप कहते हैं कि परमात्मा होता है, पर मैंने लाख खोजा पर परमात्मा से मुलाकात नहीं कर सका। आज के सवाल, परमात्मा होते हैं पर आपने खोजा होगा मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में, कुंभ स्नान में, गंगा स्नान में, जहां परमात्मा नहीं होते। ये परमात्मा के दुकान है, परमात्मा के निवास स्थान नहीं है। परमात्मा को खोजना है तो अपने अंतर मन में गोता लगाना होगा, तभी आपको परमात्मा से मुलाकात हो सकता है। अन्यथा परमात्मा से मुलाकात असंभव है। जिसने भी अपने अंतर मन में गोता लगाया उसने परमात्मा को पाया। महावीर हो, बुद्ध हो, विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो, सभी ने परमात्मा से मुलाकात किया। अगर सभी सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा भटकते रहते तो परमात्मा से कभी मुलाकात नहीं होती। परमात्मा को जानना है तो अपने आप को जानना होगा, तभी आप परमात्मा को पा सकते हैं। अन्यथा आप भटकते रह जाओगे पर परमात्मा को नहीं पा सकोगे। ये परम सत्य है। परमात्मा को वही आदमी पा सकता है जो अपने आप को जान सकता है। अगर आप अपने आप को जान जाओगे तो परमात्मा का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। जो लक्ष्य परमात्मा का आपको इस पृथ्वी पे भेजने का है वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और जैसे ही वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा वैसे ही परमात्मा आपको मिल जाएंगे। और परमात्मा के मिलने के पहले परम आनंद से मुलाकात होगी। आपको किसी कार्य करते करते आपको ऐसा अनुभव होगा कि इससे अच्छा कार्य मेरे लिए इस जगत में नहीं बना है। अगर परम आनंद मिलने लगे तो सोचो परमात्मा से मिलने का समय बहुत नजदीक है। तो परमात्मा को खोजना है तो अपने आप को खोजो, मैं को खोजो। मैं कौन हूं? जिस दिन आपको मैं से मुलाकात हो जाएगी उसी दिन आपको परमात्मा से मुलाकात हो जाएगी। अपने आप मिले बिना परमात्मा से मिलना असंभव है। या यूं कहें कि अपने आप को जानना ही परमात्मा से मुलाकात है। जी हां, अपने आप को अगर जान गए तो आप परमात्मा से मुलाकात हो गया। तो ज्यादातर लोग पूरा जिंदगी व्यतीत कर देते हैं परमात्मा की खोज में, पर परमात्मा से मिल नहीं पाते क्योंकि रास्ता ही नहीं पता है। जब किसी को रास्ता नहीं पता होगा तब तो मंजिल भटक ही जाएगा। और 100 में से 95% आदमी को रास्ता नहीं पता। वो खोजता है परमात्मा से मिलने का। वो रुक जाता है मंदिर, वो रुक जाता है मस्जिद, वो चारों धाम की यात्रा करने जाता है, वो कुंभ स्नान करने जाता है, वो प्रवचन सुनने जाता है, वो सत्संग सुनने जाता है, पर कहीं उसे परमात्मा से मुलाकात, अपने आप से मुलाकात। अगर अपने आप से आपकी मुलाकात हो जाए तो आपकी मुलाकात परमात्मा से होता है। पर 100 में से
95% आदमी को अपने आप से मुलाकात नहीं होता है। वो दर दर भटकते रहता है परमात्मा के खोज में। वो इस दुनिया में आता है और पूरी जिंदगी जी के चला जाता है, पर परमात्मा से मुलाकात नहीं हो पाता है। इसका एक यही कारण है कि उसे रास्ता ही नहीं पता है। जिस परमात्मा को खोजने के लिए वो व्यक्ति दर दर भटक रहा है, वो परमात्मा तो उसके साथ है। आप हंसते हैं तो परमात्मा हंसता है, आप रोते हैं तो परमात्मा रोता है, आप सोते हैं तो परमात्मा सोता है। पर आप दर दर भटकते हैं परमात्मा को खोजने के लिए। जो परमात्मा आपके पास है, परमात्मा भी हंसता है आप पर। मानव को बनाकर परमात्मा बहुत खुश था। जैसे कोई कलाकार कोई अच्छी कलाकृति को बनाकर खुश होता है, उसी तरह परमात्मा झूम उठा था मानव को बनाकर। पर जब आपको व्यथित देखता है परमात्मा, तब परमात्मा रोता है जैसे एक पिता रोता है। क्योंकि मानव को जब परमात्मा ने बनाया था तो परमात्मा झूम उठा था। इसलिए झूम उठा था कि परमात्मा सोच रहा था यह इतिहास रच सकता है, जो मैंने किया ये मुझसे भी आगे जा सकता है। मैंने ऐसी कलाकृति रची है मानव रूपी। पर जब आपको व्यथित देखता है परमात्मा, तो परमात्मा खुद रोता है। इसीलिए परमात्मा को खोजने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को अगर जान गए तो परमात्मा को जान गए। क्योंकि परमात्मा हर वक्त आपके साथ रहता है। आपको बीवी छोड़ सकता है, दोस्त छोड़ सकता है, माता पिता छोड़ सकता है, पर परमात्मा आपके साथ 24 घंटे रहता है। कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता है। वो सुख में भी रहता है, दुख में भी रहता है। और वो आपके अंदर से आवाज देता है कि उठाओ, एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। पर चलना तुम्हीं को है, क्योंकि रास्ता तेरा है, मंजिल भी तेरा है। मैं साथ हूं, पर मैं कुछ कर नहीं सकता। मैंने महाभारत के युद्ध में भी कुछ नहीं किया था। मैं निहत्था था, मैंने अस्त्र नहीं उठाया था, फिर भी पांडव जीता था। उसी तरह से करना तुझे है, मैं सिर्फ तेरे साथ हूं। शुरुआत करके तो देख, अंत मैं करूंगा, पर शुरुआत तुझे करना है। तो परमात्मा आपके साथ है, आपको कभी छोड़ता ही नहीं है। और परमात्मा के खोज में आप दर दर भटक रहे हो। परमात्मा को खोजना है तो अपने आप को खोजो। जिस दिन अपने आप को खोज लोगे, उसी दिन आपको परमात्मा से मुलाकात हो जाएगी। जय हिंद।